किस्मत बदलने में मेहनत नहीं है, मेहनत करने में मेहनत है। ठीक है, तो आज जो हम फिर से आपके सामने में लेके आ गए हैं अनुपात और समानुपात का, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि सीरीज चल रहा है अनुपात समानुपात का, और प्रीवियस ईयर का जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, एनटीपीसी, ठीक है, ये सारा कुछ जो है आपके सामने में मैं लेके आ रहा हूँ और एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं आप लोग को। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है समझने में, तो आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या क्या थी? ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लड़कों की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान देने वाला बात क्या है कि लड़कों की संख्या क्या है, 5 अनुपात में है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी बनता है, जो भी नए हैं और जो ट्रिक करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उसके बाद में 5 पकड़ के ना ऑप्शन को काटिएगा, जो भी ऑप्शन में कट जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर 1 से ज्यादा कट जाए तब, कहिएगा गुरुजी 1 से ज्यादा कट जाए तब क्या करेंगे? तब आना पड़ेगा आपको कंसेप्ट में। ठीक है, अब देखिए विद्यालय में 931 लड़कियां हैं और लड़कियों का अनुपात क्या है, देखिए, ठीक है, 7 है, यानी 7 अनुपात बराबर 931। तो 1 अनुपात बराबर 931 बटा 7। अब इसको काटिएगा तो 7 एकम 7, 7 तियां 21, 7 तियां 21, तो 1 अनुपात बराबर निकल के आ रहा है 133। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। अब आपसे पूछ रहा था क्या, लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या कितने अनुपात में है? 5 अनुपात में। तो 1 अनुपात बराबर 133, तो 5 अनुपात बराबर 5 गुना 133, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपके पास में? 665। और ऑप्शन में देखिए 665 क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में चलने से पहले अगर आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी होता है, जितना मैं प्रश्न करवाता हूं या करवाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास में अलग से कोई प्रश्न है, कोई और बुक्स वगैरह आप लोग बना रहे हैं और उसमें आपको परेशानी निकल के आ रहा है, तो मेरा विश्वास कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसको टाइप जरूर कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि सर बेसिक से थोड़ा बता दीजिए, सर कंसेप्ट दे दीजिए इसका, सर ट्रिक भी बता दीजिए, सारा कुछ आपको अवेलेबल करवाऊंगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो बोर्ड पे आप सवाल देख रहे हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 17, 25 से 66 है और उनका HCF 18 दिया हुआ है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए इस प्रश्न को कैसे डील करना चाहिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिया रहेगा तो 17, 25 और 66 अनुपात में अगर HCF का बात करता है, तो HCF अनुपात में जो कॉमन चीज रहता है वही होता है। अगर कहिएगा इसको कैसे लिखा जाए, तो 17 को हम अगर कंप्लीट लिखना चाहेंगे तो 17x, इसको 25x और इसको 66x। तो HCF क्या होगा इसका? इसका HCF हमेशा x ही आएगा। याद रखिएगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, तो सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ पे x निकल के आ रहा है, तो यही मेरा HCF हो गया। यानी आपको परोस के दे दिया था कि लीजिए ना x बराबर 18 है, ठीक है, और आपसे पूछा क्या था कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जरा बताइए ना कि 17, 25 और 66 में सबसे छोटा क्या है, तो 17 है। तो क्या करना था, 17 को जस्ट 18 से मल्टीप्लाई कर देना था। अब क्या हम पूरा मल्टीप्लाई करने पे जाएंगे, ये भी सवाल उठता है यहाँ पे। नहीं, हमको सबसे पहला अप्रोच तो यही देखना है कि इकाई अंक को इकाई अंक के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 8 56 होता है और 56 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 6। ऑप्शन में मिलाइए, कितने सारे ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 6 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं बनता है मेरे दोस्त, डायरेक्ट सी मार सकते हैं आप आंसर को। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार का जितना भी प्रश्न आपको आएगा उसमें HCF दिया रहेगा, LCM दिया रहेगा, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या पूछेगा, तो आपको इस प्रकार से डील करना है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे वैरायटीज हैं, सारा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, 1 बाय 1 वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आइए जरा अब प्रश्न देखिए। 2 संख्याओं का LCM और HCF 28 गुना है, यानी LCM 28 गुना है HCF का, तथा उनकी LCM और HCF का अंतर, दोनों का अंतर 405 दिया हुआ है। यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो संख्याओं का धनात्मक अंतर प्राप्त कीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न देगा तो आपको कैसे बनाना चाहिए, एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले तो आप प्रश्न में आइए कि क्या पूछ रहा है, तो संख्याओं का धनात्मक अंतर पूछ रहा है। तो संख्या कौन सी है आपके पास में, 4:7। अब इनका अंतर अगर मैं आपको पूछूं तो बच्चा बताएगा कि गुरुजी इसका अंतर तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब चूंकि अनुपात में है तो इसको अनुपात ही पढ़ेंगे, 3 अनुपात का अंतर है। अब देखिए क्या बोल रहा है,
दो संख्या अगर ऐसी है तो इसका एचसीएफ, अभी जस्ट पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी x, जो दोनों में कॉमन है। और दोनों में कॉमन किस तरीके से होगा x, देखिए कंप्लीट लिखते हैं हम लोग किसी संख्या को, अनुपात को बदल के, तो उस संख्या के साथ में हम x लगाते हैं। तो बताइए कि ये दोनों में कौन सा संख्या कॉमन आ रहा है, तो x ही कॉमन आ रहा है ना, तो जो कॉमन आएगा वही तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया x। यहां तक क्लियर है। अब देखिए बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 405 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर जो है वो 405 आपको बोला। कहिएगा गुरुजी एचसीएफ तो आप निकाल लिए हैं x, लेकिन एलसीएम क्या होगा, तो मैं यही कहूंगा कि जरा सा आप ध्यान दीजिए ना कि इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो x के साथ में दोनों निकल जाएगा, ठीक है, 4 और 7, फिर कोई डिवाइड नहीं होगा, तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके वही तो मेरा एलसीएम देगा। तो देखिए 7 गुना 4 गुना x, यही मेरा एलसीएम हो गया। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो कुछ नहीं जान रहे हैं वो किस तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है, तो देखिए उनके लिए इतना करना पड़ रहा है। 7 चौके 28, 28x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 27x, ठीक है। 27x बराबर 405 है, तो x बराबर जरा बताइए कितना आएगा, तो 405 बटा 27। इसको जब काट देंगे हम लोग तो ये काटने के बाद निकल के देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो x का बराबर आपको 15 निकल गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 15 निकल के आ गया। अब पूछ रहा था धनात्मक अंतर, तो सर यही ना था धनात्मक अंतर 3, और 3 अनुपात था, तो 1 अनुपात बराबर मेरा 15 आ रहा है, 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 15 तिया 45। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर रखिए, आपका ताबड़तोड़ क्वेश्चन जो है वो बनते चला जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई ट्रिक नहीं। देखिए ट्रिक क्या होता है, आप लोग बार बार ट्रिक के पीछे भागते हैं, क्या ईमानदारी से बताइए क्या ट्रिक से सारा बुक का सब चैप्टर का सब क्वेश्चन क्या हल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ट्रिक के द्वारा ही, यानी शॉर्टकट मेथड के द्वारा ही बनाना ज्यादा उचित है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी हम लोग के पास में समय नहीं रहता है ज्यादा, तो जितना ज्यादा समय हम लोग के पास में बचेगा उतना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन ये भी बात से आप डिसएग्री नहीं कर सकते हैं मेरा, कि जब भी आप ट्रिक दिमाग में लेके जाइएगा ना आपका कंसेप्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए अब प्रश्न आपके सामने में क्या देखने को मिल रहा है। मान के चलिए आप एग्जाम में बैठे हैं, समय बहुत कम बचा है आपके पास में, और ये प्रश्न आपके पास में बचा हुआ है, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा और क्या करना चाहिए आपको उस समय में। क्या आप उस समय में ज्यादा कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देंगे, ये सोचेंगे कि कैसे ऐसा कुछ पता लग जाता है जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए बताते हैं। एक 3 अंक वाली संख्या इस प्रकार है, किस प्रकार है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े अंक का अनुपात दिया हुआ है, और इस संख्या को इसके अंकों के क्रम पलटने पर संख्या का योगफल 1332 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो तरीका मैं आपको बताऊंगा आज इसे सॉल्व करने का, ध्यान से बने रहिए। मेथड नंबर 1 या ट्रिक नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, जो आप लोगों को उचित लगे समझना, आप उसको पकड़ के चल सकते हैं। संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, और लास्ट का सिर्फ ध्यान दीजिए, लास्ट का सिर्फ लाइन पे, इस संख्या और इसके अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। तो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको पलट देंगे और आपस में जोड़ देंगे तो 1332 आ जाएगा। देखिए इसी को पलट देंगे और जोड़ देंगे तो ये मेरा एडिशन दे देगा 1332 का, ठीक है, 1332 का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेथड नंबर 1 देखिए कितना आराम से हो गया। अब आइए चलिए मेथड नंबर 2 भी आपको बता देते हैं, वो भी बहुत ईजी है। देखिए ट्रिक कुछ नहीं होता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। ट्रिक मात्र सिर्फ यही चीज है कि आप अपने दिमाग को कितना ज्यादा खटाए हैं, आप अपने दिमाग को कितना ज्यादा यूज किए हुए हैं। आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा यूज किए होंगे उतना ही ज्यादा आपको फास्ट तरीका दिखेगा, ठीक है। आप यहां पे खड़े हैं और यहां से खड़े खड़े आप बहुत दूर तक देख पा रहे हैं, यानी आप पूरा रास्ता उसका जानते हैं, तब उसी को बोलते हैं ट्रिक। डायरेक्ट देख के बोल देना कि हाँ वहां पे जो है आंसर होगा या वहां पे फलाना चीज है, क्योंकि आप जान रहे हैं उस रास्ते से, आप रोज गए हैं, पढ़ने गए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, अपने आप को रमाए हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, अनुपात आपको दिया हुआ है, यानी देखिए अब सोचने का तरीका कैसा है, सिर्फ ये किसी संख्या को हम उठा लेंगे और उसका अनुपात अगर 1 2 3 दे दिया तब तो फिर मेरा वही हो जाएगा ना आंसर। देखिए 414 का क्या अनुपात मेरा आएगा, कभी कभी आ रहा है 1 2 3, नहीं आ रहा है। 369 को उठाइए, 369 में देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, आ गया ना ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाँ आ गया। तो क्या जरूरत है, जरूरत सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को खटाइए, रमाइए, ट्रिक के पीछे में मत भागिए। ये जितने ज्यादा ट्रिक वगैरह बताते हैं ना, ट्रिक ले लो, ट्रिक ले लो, ट्रिक ले लो। अच्छा मेरे को एक तो सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, कितने सारे चैप्टर्स हैं, 24-25 चैप्टर होगा, 26 चैप्टर होगा, क्या सारे चैप्टर में सब क्वेश्चन का ट्रिक ये लोग बता पाएंगे? हाँ नहीं, कुछ एकाध गो का ही आपको जानकारी होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि
ट्रिक के पीछे में मत भागिए, नहीं तो पता लगा आने वाला समय में बुक नहीं लिखा जाएगा, आने वाले समय में ट्रिक लिखा जाएगा, और वो भी सारे का नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो गोल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। इसको मैं बता सकता हूँ, लॉन्ग मेथड से मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं अभी इकाई सैकड़ा अंक को पकड़ लूंगा 300, इसको 20 पकड़ लूंगा, इसको 1 पकड़ लूंगा, उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, देखिए सैकड़ा मतलब 300, दहाई मतलब 20 और इकाई मतलब एक ही है। सैकड़ा मतलब 300, दहाई मतलब 20 और इकाई मतलब 1। ठीक है, अब देखिए जरा इसको हम लोग कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन। ठीक है, तो कॉमन हम इसको 3 लेके चलते हैं, 3 लेके चलते हैं। क्यों कहिएगा गुरुजी 3 क्यों? 3 इसलिए क्योंकि लास्ट का जो संख्या होता है ना, याद रखिएगा, उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9, देखिए 900, 3 दूनी 6, देखिए 60, और 3 एकम 3, देखिए 3, कितना हो रहा है 90, इधर 60 नीचे और 3 इधर, तो 963। आ गया ना ऑप्शन नंबर बी? नहीं आ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरा 963, ये पलटने के बाद में प्राप्त संख्या हुआ। पहले हम लोग सैकड़ा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहले हम लोग सैकड़ा लिख रहे हैं, यानी ये सैकड़ा है, यानी ये पीछे चला जाता। फिर दहाई लिख रहे हैं तो देखिए 6 आ जाता, फिर इकाई लिख रहे हैं तो देखिए 3 आ जाता। ठीक है, तो इसीलिए इसका अनुपात 1, 2 और 3। देखिए वहां पे दिया हुआ है आपको कि नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आंसर है कि नहीं है। इसीलिए बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, और बच्चा भी बोलने में तो अब शर्म आता है, आप लोग तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कंपटीशन की तैयारी करे तो बच्चा बोलूं भी तो कैसे बोलूं? ठीक है, बचकानी हरकतें मत कीजिए आप लोग। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ के चलिए, क्योंकि कंसेप्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और ट्रिक को जो बार बार कंसेप्ट बोलते हैं ना, कंसेप्ट है, भ्रम में मत रहिए, नहीं तो हमेशा पीछे रह जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसी प्रश्न में लपेट के मैं आपको इसका जितना भी टाइप आएगा ना, या टाइप आता है, वो सारा का सारा चीज अभी समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए क्या करेंगे, अभी यहां पे प्रश्न उठ रहा है कि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, दूसरी में 6 की कमी। देखिए 4 चीज होगा, क्या होगा, दोनों में या तो ऐड किया जाएगा, दोनों में या तो घटाया जाएगा, एक में जोड़ा जाएगा, एक में घटाया जाएगा, एक में घटाया जाएगा, एक में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान देने वाला बात क्या है, अगर हम दोनों में जोड़ रहे हैं तो ये मत कहिएगा गुरुजी अब तो प्लस 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 वाला सिस्टम लेके चल रहे हैं। नहीं, ये मैं बता रहा हूं कि इस जगह पे जो वृद्धि बोल रहा है तो इस जगह पे भी वृद्धि बोल सकता था, इस जगह पे अगर कमी बोल रहा है तो इस जगह पे भी कमी बोल सकता था। इसके अकॉर्डिंग एक में बोल सकता था वृद्धि, एक में बोल सकता था कमी, एक में कमी, एक में वृद्धि। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? अब प्रश्न देखिए, 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। जब भी बोलेगा मूल संख्याओं का योग, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मूल संख्याओं का योग, तो मूल संख्याओं का जो योग है वो उनके अनुपात के योग से ऑलवेज डिवाइड होगा। ये पहला कंसेप्ट रहा। ठीक है, मूल संख्याओं का जो योग है वो उनके अनुपात के योग से हमेशा ऑलवेज डिवाइड होगा। तो अनुपात का योग, स्टार्टिंग में जो नंबर्स था उनका योग क्या है, देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 से काटेंगे तो चारों का चारों कट जा रहा है, तो ये वाला सिस्टम फेल हो गया ना, क्योंकि मैंने बता रखा है, बहुत रेयर केस होता है कि 2 या 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन मैच कर जाएगा। यहाँ पे फंसाने के लिए ही इस क्वेश्चन को दिया गया था। देखिए मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्या है, 2:7 है तो 2:7 ऐसे लिख लीजिए, घटने या बढ़ने के बाद में अनुपात क्या हो जाता है, 4:3 4:3 लिख लीजिए। इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, पहला में 14 का वृद्धि हो रहा है तो 14 का वृद्धि कीजिए, और दूसरा में 6 का कमी हो रहा है तो 6 का कमी कर दीजिए। देखिए आया ना प्लस और माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस। ठीक है, ये वहां से मैच कर रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे और आपस में घटा देंगे। कैसे, 7 चौके 28, 3 दूनी 6, 28 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा आपको 22। ठीक है, अब देखिए यहां पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस 6 चौके 24 हो गया, और बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 14 तिया हो जाएगा 42। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों देखिए जुड़ के कितना हो जाएगा 66। कहिएगा गुरुजी माइनस ना आ रहा है, माइनस तो आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको हमेशा मॉड में लेके सॉल्व करते हैं, यानी जो भी निकल के आएगा वो मेरा पॉजिटिव नंबर को ही लेंगे। अब इस वाले संख्या को इस वाले से ऑलवेज डिवाइड कीजिए। 66/22 कितना दे रहा है आपको, देखिए, कहिएगा गुरुजी 3 आ रहा है। ठीक, अब ये जो 3 आ रहा है ना, यही मेरा एक्स है, यही जो 3 आ रहा है ना, यही मेरा एचसीएफ है।
ठीक है। अब इस वाले संख्या से हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, आरंभिक नंबर को, 2 और 7, लेकिन बोल रहा था मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 2 और 7 का योग कितना हो जाएगा आपको 9, और 9 में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो निकल के आ जाएगा आपको 27, और यही आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा, देखिए मैंने सब पैटर्न आपको बता दिया, सिर्फ प्लस और माइनस ये वाला जो पैटर्न है ना, देखिए प्लस और माइनस वाला जो पैटर्न है, इसमें दोनों जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों जुड़ जाता है, इसमें भी जुड़ जाता है, इसमें सिर्फ माइनस होगा, ओवरऑल इसमें माइनस हो जाएगा, और ओवरऑल जो है इसमें भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न जब भी देगा, तो मैंने चारों आपको बता दिया। ये तो मेथड नंबर 2 है, और एक तरीके से इसको बताने जा रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए मेथड नंबर 3 बोल लीजिए, कंसेप्ट नंबर 3 बोल लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। अब देखिए 2:7 में है, तो 2:7 मतलब पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या हो जाएगा 7x। अब कह रहा है कि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाती है, कीजिए। दूसरी संख्या में बोल रहा है 6 की कमी कर दी जाती है, कीजिए। और कह रहा है अनुपात कितना हो जाता है 4/3। अब कहिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो बहुत टफ हो गया गुरुजी। बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे टफ है? 3 से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से ये मल्टीप्लाई करने से पहले जरा ध्यान से देखिए, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। दिमाग लगाइएगा, कुछ भी टफ नहीं है, दिमाग नहीं लगाइएगा, सब टफ है। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, कितना हो रहा है देखिए। अब इजी हो गया, 3x 21 यानी 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 7x यानी 14x माइनस 12। अब देखिए ये वाला उधर लेके चले जाएंगे तो 11x हो जाएगा, ये वाला इधर लेके आ जाएंगे तो 33 हो जाएगा। तो x बराबर निकल के आ गया ना आपको 3। अब x बराबर जब 3 आ गया तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो 3 गुना 2 यानी हो जाएगा 6, और यहाँ पे जब रखेंगे तो 7 गुना 3 यानी ये हो जाएगा 21। और दोनों का योग पूछा था, दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो 21 और 6 कितना हो जाएगा आपको 27, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? देख रहे हैं ना क्या होता है, ट्रिक नाम का कोई चीज है। अभी यही वाला चीज जो मैंने पहला आपको बताया था कि संख्याओं के योग से ऑलवेज डिवाइड होगा, होता नहीं, 27 होता नहीं होता, लेकिन साथ में भरमाने के लिए आपको दे दिया ना, और जब भरमाने के लिए दे दिया तो आपका ट्रिक हो गया फेल। एग्जामिनर तो बेवकूफ नहीं बैठा है ना, जो सेटर है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो तो बेवकूफ नहीं है कि हाँ दे दिया एकदम परोस के सीधा लीजिए, एकदम टक 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 मार के निकल जाइए। हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, उस चीज को यूटिलाइज करेंगे। अगर ये 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन कोई रहता तो एकदम वही मार के सीधा निकल जाने का है, एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसा देता है? आप लोग अपने से बताइए कि क्या इस तरह का देगा आपको प्रश्न, हाँ, कि तीनों का तीनों डिफर रहेगा, सिर्फ एक रहेगा, मार के निकल जाइए, तो फिर बहुत इजी हो गया। चलिए आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन से भी आप कुछ सीखे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी आपको कुछ सिखा के ही जाएगा। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इसको हम लोग डील करेंगे, या जब भी आपको एग्जाम में आ जाएगा तो क्या आपको करना चाहिए। 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है, तो एक भाग दूसरे से 14 अधिक है, कर लिए, और दूसरा तो वही है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। दोनों भागों का अनुपात 7 और 5 है, दोनों भाग का अनुपात भी दे दिया 7 और 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए आप। तो बोल रहा है जब भी इस तरीके का कि संख्या अगर आपको होल प्राप्त करने के लिए बोला गया तो अनुपात से ऑलवेज डिवाइड होगा, अनुपात का योग से ऑलवेज डिवाइड होगा। अभी जस्ट पिछले वाले प्रश्न में मैंने आपको डिस्कस किया। तो देखिए अब इसमें ना 3 ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करेगा। तो 7 और 5 हो गया कितना 12, 7 और 5 हो गया 12, ठीक, ये दूसरा है, ठीक है, ये हम दूसरा भी बता रहे हैं। 7 5 हो गया 12, और 12 देखिए किसको काटेगा, 12 क्या 54 को काटेगा, नहीं काटेगा, 49 को काटेगा, नहीं काटेगा, 35 को नहीं काटेगा, किसको काटेगा 84 को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका जो अभी हम लोग ये करने जा रहे हैं, देखिए दोनों भागों का अनुपात 7 है और 5 है, तो दोनों भाग कंप्लीट लिखने का तरीका क्या हो गया 7x और 5x। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस जगह पे हम लोग दोनों रख देंगे, तो ए के जगह पे 7x और बी के जगह पे 5x प्लस कितना 14, तो ये वाला इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो x बराबर कितना निकल के आ गया 7। देखिए जब x बराबर 7 निकल के आ गया और आपको संख्या का योग यानी संख्या ज्ञात करने बोल रहा था, तो 7 है और 5 है, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो 7 5 कितना हो गया 12, और 12 7 कितना होता है 84। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है।
आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज अगर आपके लिए लाभप्रद रहा है, कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा कि उसका भी आंसर आपको हमारे द्वारा एकदम मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।